हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सत्संग। कितने खाली कर चुके देह का यह मकान, कृष्ण चदरिया ओढ़ ले हम तुम 2 दिन के मेहमान। कितने खाली कर चले। हम जब अपने पूर्वजों को देखते हैं, आसपास देखते हैं, मृत्यु हर घर में घटित होती है। कौन सा ऐसा घर है जहाँ मृत्यु नहीं होती, जहाँ उनको उनके अपने छोड़कर नहीं जाते। इस देह के मकान को खाली करना ही है। परंतु इस देह का मकान की सुंदरता तभी है जब हम इस देह को सजाकर संवार कर अपने परम प्रिय स्वामी, अपने मालिक, अपने कृष्ण के लिए उसको मेंटेन करें, उसका ध्यान रखें। इस मानव देह की सफलता इसी में है कि हम इसे परमात्मा पर न्यौछावर करते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा ही जो मेरे पास है वो सब तेरा है। मेरे पास क्या है चढ़ाने को। संत कहते हैं दूध चढ़ाते हैं तो यूँ लगता है बछड़ों ने जूठा कर दिया, फूल चढ़ाते हैं तो भंवरों ने जूठा कर दिया, दूर्वा चढ़ाते हैं तो वो ज़मीन पर लगती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, मिठाई, फल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कीड़ों ने, जानवर ने, मनुष्य ने जूठी नहीं करी। और जो सृष्टि में उत्पन्न होता है वो हर एक चीज़ परमात्मा की है, हमारा तो कुछ भी नहीं। हमारे पास चढ़ाने को सिर्फ हमारे भाव हैं, और उनमें भी मिक्सिंग है, उनमें भी अच्छे बुरे भाव हैं। क्योंकि हम हर चीज़ को 2 तरह से सोचते हैं। कई बार हमारे मन में अच्छे विचार चलते हैं, कई बार हमारे मन में बुरे विचार चलते हैं। जिस तरह एक छोटा बालक होता है, कभी शैतानी करता है, कभी माँ को बहुत लाड करता है, प्रेम करता है, वैसे ही मन की स्थिति रहती है, एकदम चंचल वाली। जैसे एक छोटा बच्चा टिक कर नहीं बैठ सकता, वैसे ही मन भी टिक कर नहीं बैठता। परंतु जब उसे भूख लगती है तो वो माँ की गोदी में ही रहता है, दूध पीता है और उसको उसी में आनंद आता है। वो उस टाइम बहुत खुश रहता है। वैसे ही जो अपना मन है, तो इस तन रूपी साधन के साथ, देह रूपी मकान के साथ इस मन को सहेजना ही हमारा परम कर्तव्य है। इस मन को मनमोहन में लगाना ही हमारा कार्य। मनमोहन की भूख, भजन की भूख, सत्संग की भूख ही हमें परमात्मा के पास ले जाती है, जो कि हमारे सदा सदा के माता पिता हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तवेम सर्वम मम देवते। आप ही मेरे सब कुछ। शरणागत साधक यही तो कहता है कि आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही बंधु सखा हो। सभी अपने मित्र में, अपने परिवार में, अपने पत्नी, पति, बच्चों में, सभी में अपने परमात्मा की झलक देखने से ये दोहा सिद्ध होता है कि तुम ही हो सब कुछ। हे नाथ, सभी आप हो, माता पिता भी आप हो, सास ससुर भी आप हो, परिवार के और रिश्तेदार सभी आप हो, सभी मित्र, बंधु बांधव जो मेरे इर्द गिर्द है, सभी में आप हो। इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक तो हम सिर्फ बोल रहे हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ। यानी कि जो हमारे आसपास हैं उनमें हम अपने हरि की अनुभूति करें, उनको हम उन्हीं में देखें। तो एक तो हमारा उनके साथ कनेक्शन मजबूत होता है, प्योरिटी आती है, हमारे अंदर भी आती है, सामने वाले में भी आती है। क्योंकि जब हम परमात्मा के अनुभव के साथ किसी के साथ पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन भी उसमें जाता है, और हम अपनी बात को जब हम उनसे कहते हैं तो उनके ऊपर भी, उनके भीतर भी परमात्मा ही बैठकर उस बात को ग्रहण करते हैं या बोलते बुलाते हैं। तो जब हमारा ये भाव रहता है कि दोनों तरफ परमात्मा ही बात कर रहा है तो कलेश कम होने लग जाते हैं, संताप कम होते हैं, आपस में झगड़े कम होने लगते हैं। जितना हमारा भाव प्योर होता है सत्संग से, अध्यात्म से, अच्छी चीज़ें पढ़ने से, अच्छे साहित्य, धर्म ग्रंथ पढ़ने से, जब हमारे भाव क्लियर होते हैं, मन साफ होता है,
बाकी अपने प्रारब्ध तो हमें भोग कर ही काटने पड़ते हैं। किसी जीव के साथ जैसे हमारे प्रारब्ध होते हैं वो वैसे ही कटते हैं, क्योंकि उनका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। चाहे वो रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे आपस में कलेश झगड़ा, मतलब कुछ भी परेशानियाँ जो हमें यूँ लगती है कि ये हमें दुख देती है, दर्द देती है, पीड़ा देती है, उनका निवारण तो हरि स्मरण से बस हमें उनकी अनुभूति होनी कम हो जाती। तो इसलिए हरि का नाम ही दर्द की दवा है, दर्द की औषधि है, जिसको लेने से मन शांत रहता है। मन उसमें लग जाता है तो हमें दुख जो हमें आसपास मिलता है, या शरीर के रोग की वजह से मिलता है, या घर मकान नहीं होना, या धन संपत्ति का कम होना, या मान प्रतिष्ठा कम होना, या नौकरी नहीं लग पाना, संतान का, मतलब जितनी भी परिस्थितियाँ जो हमें दुख देती हैं, उनमें अनुकूलता का अनुभव सिर्फ हरि नाम स्मरण से होता है। अब जिसके संतान नहीं होते, जब वो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखने लग जाए, राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में देखने लग जाए, तो जो जो भाव प्रबल होगा उसको वो बोध होना ही कम हो जाएगा कि मेरे संतान नहीं है, वो उसी में जुड़ जाता है। एक बार हम लोग कहीं गए थे, हरिद्वार गए थे, रामसुख दास जी के आश्रम में रुके। वहाँ मैंने एक स्त्री को देखा जो लड्डू गोपाल को एकदम पुत्र की सेवा, पुत्र की तरह उसको भाव रखती। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी कितनी संतान हैं, तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि एक मेरी यही संतान है, संसारिक रूप से मेरी कोई संतान नहीं है, और ऐसे मेरे भाव के हिसाब से ये लड्डू गोपाल ही मेरी संतान है। यही मेरे साथ साथ सोते हैं, मैं इन्हें खाना खिलाती हूँ, इन्हें पानी पिलाती हूँ। तो उन स्त्री की बातों ने, उन भक्ता की बातों ने मेरे मन को मोह लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी कोई मनुष्य है, जीव है, जो प्रभु से इतना जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जब हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है तो हमें अच्छा फील होता है। उनके जुड़ाव, उनके भाव को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस भांति प्रभु से कोई संबंध बनाकर उनके साथ अपने भाव को प्रगाढ़ करें। क्योंकि नाम जप ही माध्यम है। जब हम किसी इष्ट देव का नाम लेते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो नाम से ही जुड़ते हैं। अपनी संतान को हम नाम लेकर आवाज़ देते हैं, अपने पति पत्नी को हम नाम लेकर बोलते हैं कि आप इधर आओ, इधर जाओ, ये करो, वो करो। वैसे ही जब कृष्ण को हम बुलाते हैं, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण खा लो, कृष्ण पी लो, कृष्ण सो जाओ, कृष्ण उठ जाओ, जब हम ऐसा भाव रखने लगते हैं कि वो हमारे साथ ही ऐसे रहते हैं, हमारे साथ चलो, हमारे साथ बैठ जाओ, तो ऐसी भावनाएं हमें उनसे और कनेक्ट कर देती। उनके साथ संबंध मित्र का बनाएं, चाहे पुत्र का बनाएं, चाहे प्रेमी का बनाएं, चाहे भक्त और भगवान का बनाएं, कैसा भी एक संबंध हमारे को उन तक ले जाता, उनके चरणों की नौका तक पहुंचा देता है, जिसमें बैठकर हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलती है। अतः परमात्मा का प्रेम असीमित है, अनंत है, और उन्हें पाने के लिए हमें भी अनंत होना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा की संतान परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे नेता की संतान नेता, डॉक्टर की संतान डॉक्टर, इंजीनियर की संतान इंजीनियर, वैसे ही भगवान की संतान भगवान। तो भक्त जो है वो भगवान का ही रूप है, संत जो है परमात्मा का ही साक्षात रूप है, जो हमारे समक्ष होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। उनके साथ रहने से हमारे विचार बदलने लगते हैं, भाव में सुंदरता आने लगती है, उज्ज्वलता आने लगती है, जिससे मन की मलिनता दूर होती है और विकार दूर होते। तो एक वो भीतर का सौंदर्य प्रकट होने लगता है, आत्म प्रकाश होने लगता है। ये उस हरि की अनुकंपा है। नैया पड़ी मझधार, हरि बिन कैसे लगे पार, अंतर्यामी एक तुम ही हो जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो प्रभु जी, कौन फिर उतारे पार। अगर हे हरि आपने छोड़ दिया तो हमें कौन पार करेगा। हम जैसे भी हैं आपके हैं, हमारे दुख दर्द सुख दुख सब आपके हैं, हम सिर्फ आपके हैं। जय श्री कृष्ण।